आपने वेजिटेबल जेल का यूज किया है कभी अपने बालों में? नहीं ना। आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का वेजिटेबल जेल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। यह आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। देखिए, वैसे तो घने और काले बाल सभी को पसंद होते हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके बाल जितने लंबे समय तक घने बने रह सकें, बने ही रहें, बाल थिन ना हो। और देखिए, कई बार ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। मतलब बालों को घना करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जेनेटिकली एलोपेशिया की शिकायत से ग्रसित नहीं है तो आप अपने बालों को घना बना के रख सकते हैं। और जेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को होगी, कुछ गिने चुने लोगों को होगी, क्योंकि बहुत पहले किसी के बाल इतने नहीं झड़ते थे जितना कि अभी होने लग गया है प्रॉब्लम ये हेयर लॉस का और बाल्ड पैचेज का। कई बार मैंने बहुत सारे यंग लेडीज को, यंग फीमेल को देखा हुआ है जिनके बहुत सारे बाल्ड पैच हैं स्कैल्प में। अगर आपका भी बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो अभी भी आपके पास टाइम है। सही तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखिए और सही तरीके से अपना हेयर केयर कीजिए, नेचुरल हेयर केयर कीजिए। देखिए, आपके बाल रिकवर कर लेंगे। बस आपको अपनी डाइट पे फोकस करना होगा, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। और कुछ रेमेडीज हैं जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों को घना बना के रख सकते हैं। देखिए, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस होता है। खुद मुझे भी बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ था, आफ्टर डिलीवरी भी हुआ था। और जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं स्टूडेंट थी, तब भी मेरा बहुत हेयर लॉस हुआ था। एक टाइम ऐसा था, क्योंकि उस टाइम मेरे बाल ऐसे झड़ रहे थे कि बस छुओ तो हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते थे। अगर कंघी करो तो पूरे कंघी में बाल नजर आ जाते थे। और अगर हेयर वॉश मैं करूँ ना, पूरे जड़ से इतने बाल निकलते थे, गुच्छे की पूछिए मत। मुझे लगता था कि अब बस मैं टकली होके ही मानूंगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को रिकवर किया है कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज का यूज करके। रेमेडीज के साथ साथ आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक बिना किए मत जाया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, एक भगोना लीजिए, इसमें 1 गिलास के बराबर पानी डालिए। अब इसमें आपको जो पहली चीज़ ऐड करनी है ये है रोज़मेरी हर्ब। देखिए, रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में उतनी ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में कमाल की चीज़ होती है। आपके बालों को बहुत क्विकली रिग्रो करती है, बालों की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। अब इसमें जो अगला चीज आपको ऐड करना है ये है जायफल। इसको नटमेग बोलते हैं इंग्लिश में। जायफल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ या फिर जौ की शिकायत है, इसका इस्तेमाल जरूर करिए। देखिए, आपके स्कैल्प एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, बहुत हेल्दी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जायफल आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जायफल पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/6 टीस्पून मोर देन एनफ है। बहुत थोड़ा सा आपको चाहिए, बस 1-2 चुटकी के बराबर आपको इसे यूज़ करना है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है। आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, मतलब आपके स्कैल्प में बेसिकली ब्लड सप्लाई बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को एनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे कि हमारे बाल ग्रो करते हैं, रिग्रो करते हैं। अब इसमें जो अगली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है करी पत्ता। 1 मुट्ठी के बराबर आप फ्रेश करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई करी पत्ता भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसे लगाते हैं साथ में तो भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। इस वीडियो में पूरा चीज़ है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है, इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट भी है। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही शेयर कर रही हूँ, उसके बाद जो खाने पीने की चीज़ें होंगी बिना मिस किए देख के और उसको फॉलो करते जाइएगा, ठीक है? तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखते हैं, चले जाते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, डाइट पे कोई ध्यान नहीं रहता, तो उनको अच्छा रिजल्ट भी इसीलिए नहीं मिलता। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम नहीं करता। हेल्दी डाइट रहेगी तभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी अच्छे से काम करेगा। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल किया है। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस होती हैं जो एलोपेशिया की शिकायत को ख़त्म करने में भी बहुत पावरफुल होती हैं। इसीलिए आपको इसमें कलौंजी सीड भी ज़रूर ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉयल कर लीजिए। एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है तो आपको 5 मिनट और इसे पकाना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से कॉन्सनट्रेटेड हो जाए। फिर आपको गैस बंद कर देना है।
इसे स्ट्रेन कर लेना है। पूरा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेन करेंगे, बाकी का हम लोग बहुत ही अच्छा सा जेल बनाएंगे। जो वेजिटेबल जेल की मैं बात कर रही थी उसी को बनाने वाले हैं हम लोग। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर सीरम या फिर इसे आप हेयर टॉनिक भी बोल सकते हैं बन के तैयार है। अभी इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है मैंने। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड करना है, ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है और इस हेयर टॉनिक में हमने रोजमेरी का भी इस्तेमाल किया है। रोजमेरी को बॉयल किया है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाला है, तो ये हमारे बालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का काम करेगा, बालों को फास्टली और क्विकली रिग्रो करेगा। इस हेयर टॉनिक को सिर्फ आपको स्कैल्प में ही लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप डर्मा रोलिंग कर लीजिए, क्योंकि डर्मा रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए। और इस तरीके का हेयर सीरम लगाने से पहले अगर आप डर्मा रोलिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो डर्मा रोलिंग करने के बाद आप इसे लगा लीजिए और इसे लगा के अपने स्कैल्प में आप छोड़ दीजिए, इसे वॉश करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें आपको एक विशेष तरीके की वेजिटेबल ऐड करनी है। ये जो वेजिटेबल है ये है भिंडी। देखिए भिंडी ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो हमारे बालों को डैमेज से रिपेयर करने में और फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को मैनेज करके रखता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हेयर लॉस ज़्यादा नहीं होता और हमारे बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड होनी है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, और ये है चावल। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके किचन में हो। सूसी राइस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, स्पेशली बालों को रिपेयर करने में सारे चावल अच्छे होते हैं। कोई भी आप चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली सूसी राइस का यूज़ किया जाता है। देखिए राइस के अंदर इनोसिटॉल होता है जो हमारे हेयर क्यूटिकल में आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो राइस होता है ना हमारे बालों को फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। तो अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं इस हेयर मास्क को, हेयर जेल को बनाने के लिए, तो आपके बाल देखिए लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। तो इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, चावल अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद आप इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर उस पेस्ट को हम लोग मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा देखिए भिंडी की सब्जी तो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन सारी सब्जियों को लगाने के साथ साथ आप खाया भी करिए, ठीक है। देखिए आयुर्वेदा में बोला गया है कि आप जो जो चीज़ें खा सकते हैं उन चीज़ों को लगा सकते हैं। जो चीज़ आप खा नहीं सकते उसको आप लगा भी नहीं सकते, वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए देखिए माँ प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जेल हमारा बन के तैयार हो गया है। ये एकदम जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब हमें क्या करना है, इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के आपको बहुत लंबा नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इसमें रोजमेरी हर्ब हमने डाला है तो भिंडी की स्मेल उतनी नहीं आती, ठीक है। साथ ही साथ इस हेयर मास्क को लगाने के साथ साथ, हेयर टॉनिक को लगाने के साथ साथ आपको अपनी डाइट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल करनी होंगी जिससे आपको सच में अच्छा रिजल्ट मिले। और वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पे हम में से कोई भी नहीं खाता, रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं खाता, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे उन दोनों चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करते हैं फिर देखिए आपके बालों में क्या मैजिक होना शुरू होता है। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है चने का स्प्राउट। देखिए चने का स्प्राउट आमतौर पे हम नहीं खाते, जबकि चने का जो स्प्राउट होता है बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। दूसरा है मूंग। मूंग के अंदर लिटरली बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे फोलेट, फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन B1, जिंक भरपूर मात्रा में होता है। स्प्राउट को बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चाहे चने का स्प्राउट हो चाहे मूंग का स्प्राउट हो, सेम तरीके से ही बनता है। इसके लिए आपको मूंग लेना है, अगर आप चने का बना रहे हैं तो आप चना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि गंदगी सारी साफ हो जाए। फिर उसके बाद इसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद इसे भिगो के पूरी रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे जो भी चीज़ आप भिगोए हैं फूल के डबल हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, इसको जो मसलिन का क्लॉथ होता है, कॉटन का जो भी ब्रीदेबल कपड़ा होता है, ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, जैसे कॉटन हो गया, मसलिन हो गया, इन सारे कपड़ों में आप इसे रख दीजिए पूरे 1 दिन के लिए। 1 दिन भिगोने में लगेगा आपको, फिर 1 दिन इस तरीके से मसलिन या फिर कॉटन के कपड़े में ढक के रखने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली 2 दिन में आपका ये जो स्प्राउट है
बन के तैयार हो जाएगा। स्प्राउट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मुट्ठी डेली स्प्राउट अगर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं, चाहे मूंग का हो चाहे चने का हो, तो देखिए आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको स्प्राउट्स पसंद नहीं आते तो इनको टेस्टी बनाने के लिए इनमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेमन का जूस हो गया। फिर जो स्पाइसी अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और जीरे का जो पाउडर होता है उसको डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं थोड़ा सा। फिर आप इसे कंज्यूम करिए। देखिए ये बहुत टेस्टी लगता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल का है, स्पेशली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, लंबा घना मजबूत भी बनाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देता है जो हमारे बालों को रिग्रो होने के लिए, घना होने के लिए, काला होने के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो हेयर टॉनिक मैंने बताया उसे डेली लगाना है, उसे वॉश नहीं करना। जो हेयर जेल मैंने बताया है उसे हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना है। बाकी हेल्दी डाइट तो आपको हमेशा ही रखनी है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है आपके स्किन के लिए, आपके दांतों के लिए। ये जो रेमेडी है आपकी स्किन को ग्लोइंग हेल्दी बनाने में कमाल की है, आपके दांतों को हेल्दी बनाने में कमाल की है। आमतौर पे स्किन हेयर सब पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, दांतों को ही भूल जाते हैं। दांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो देखी, इसे फॉलो की, तो इसका फर्क आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अपने पूरी बॉडी में। बाल, स्किन, दांत और जो बैड स्मेल होती है हमारे अंडर आर्म्स के नीचे, पसीने की जो स्मेल होती है, उससे कैसे छुटकारा पाना है ये भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।